अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस। आप देख रहे हैं इदरीस तलत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एशिया कप चूंकि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होने के बाद ना तो पाकिस्तान की जानिब से एशिया कप को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी की गई और ना ही इंडिया की जानिब से, चूंकि इंडिया की भी ये मांग थी कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। और पाकिस्तान की जानिब से जो न्यूट्रल वेन्यू दुबई को कहा जा रहा था, यूएई को कंसीडर किया जा रहा था, उनकी ना मानते हुए तीसरा कंट्री जो है श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर एसीसी की जानिब से जब हाइब्रिड मॉडल के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर रजामंदी का इजहार कर दिया। तो अब जो भी एशिया कप को लेकर मामला थे पाकिस्तान और इंडिया के और आईसीसी के दरमियान जो भी इश्यूज थे, जो भी कंट्रोवर्सी थी, वो वहीं पर जो है वो खत्म हो चुकी थी, चूंकि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया और पाकिस्तान को 4 मैचेस जो है वो मिल गए, जबकि उधर दूसरी जानब जो बकिया 9 मैचेस जो आखिरी टूर्नामेंट का हिस्सा था वो श्रीलंका को मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 10 जून को ये इनिशियली पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल था उसको एक्सेप्ट किया गया था और 10 जून से लेकर आज आप देख लें कितनी तारीख हो गई है। आज 5 जुलाई हो चुकी है, एक महीने का तकरीबन अरसा गुजर चुका है। अभी तक जो एशिया कप का जो शेड्यूल है, फाइनल ऑफिशियली शेड्यूल जो है वो एसीसी की जानिब से अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट सामने आई है, कुछ नई ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं, जिसको लेकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि जहां एक जानिब ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के तमाम मामलात और एशिया कप की जो कंट्रोवर्सी है वो दम तोड़ चुकी है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और दूसरी जानिब एक नया ही मुद्दा जो है वो खड़ा हो चुका है, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं अपनी पहली वीडियो में। जब एशिया कप का मामला जो है वो इस वक्त चल रहा था, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उस वक्त भी आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की ना मानकर वो एशिया कप का जो न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका को बना रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका भी उस वक्त बहुत बीसीसीआई के कंधों पर बैठकर बंदर की तरह नाच रहा था। तो अब जो श्रीलंका को उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर फाइनल किया है, तो वहां पर अब कितनी बड़ी जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने जा रही है। और खुद इंडियन मीडिया जो है, आप खुद देखेंगे आने वाले चंद ही दिनों में जब इसका ऑफिशियली अनाउंस भी किया जाएगा, इसका एशिया कप का जो शेड्यूल है उसका ऑफिशियली ऐलान किया जाएगा, उसके बाद जो श्रीलंका वाले जो वेन्यूज है उसको लेकर खुद इंडियन मीडिया जो है वो अपने बीसीसीआई के ऊपर खूब तनकीद करेगा। और खुद आपको मैं आगे चलकर बताता हूं कि खुद इंडिया को कितनी जरूरत थी कि वो अपने जो एशिया कप है उसको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के तौर पर अपने इन मैचेस को खेले। लेकिन अब इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही और इंडिया ने खुद अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मार लिया है, क्योंकि उन्होंने जो श्रीलंका को कंसीडर किया, श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर फाइनल किया है, उसको लेकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो मैं आगे चलकर आपको ये तमाम चीजें जो है वो एक एक करके क्लियर करता हूं कि वो किस तरह से इंडिया ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लिया। मगर इससे पहले जो इनसाइड स्पोर्ट्स है, इंडिया का एक मीडिया है, उसने एक स्टोरी लिखी है। उसने एशिया कप के शेड्यूल को लेकर एक बहुत ही तहलका खेज चीज लिख दी है, जो कि बहुत करीबी माना जाता है बीसीसीआई के। जिस तरह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो भी सिर्फ वही चीजें छापते हैं जो बीसीसीआई के अंदर की खबर होती है, और इसी तरह इनसाइड स्पोर्ट्स भी जो है वो अंदर की खबरें ही छापती है। उनके नजदीक जो एशिया कप का शेड्यूल है उसके अंदर जो सुपर 4 के मैचेस हैं, वहां पर पहले ही ये चीज डिसाइड कर दी गई है कि सुपर 4 के अंदर बांग्लादेश की टीम जो है वो नहीं क्वालिफाई करेगी। भाई ये किस तरह का मजाक हो रहा है? यानी इसका मतलब ये है कि एशिया कप जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसमें सब चीजें जो है वो पहले ही क्लियर करके रखी हैं कि कौन सी टीम ने सुपर 4 खेलना है, कौन सी टीम ने फाइनल तक रसाई हासिल करनी है और कौन सी टीम ने फाइनल भी खेलना है या फाइनल जीतना है। तो ये चीजें जो मेरी समझ में आ रही है वो यही है कि अभी तक का जो एसीसी और बीसीसीआई की मिली भगत से एशिया कप जो है वो अभी तक का फिक्स्ड एशिया कप है। जबकि पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर दुबई को कंसीडर करे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। श्रीलंका को जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर डिसाइड किया गया है। और अब बांग्लादेश को लेकर जो ये खबर सामने आई है, बांग्लादेश भी जरूर इसको लेकर परेशान होगा और इसका रद्द अमल भी जरूर देगा। और बांग्लादेश भी उन बोर्ड्स में से एक था जिन्होंने पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी को छीनने या न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका को फाइनल करने के ऊपर रजामंदी का इजहार किया था। अब इनको समझ आएगी कि उन्होंने किस तरह से बीसीसीआई का साथ दिया और बीसीसीआई किस तरह उनकी पीठ पीछे वार कर रहा है। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भी श्रीलंका को समझाई थी, अफगानिस्तान को भी समझाई थी, बांग्लादेश को भी समझाई थी कि जब भी आप लोगों के ऊपर बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान ही आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर आपका साथ देता है। लेकिन उनकी उस वक्त वो बात समझ में नहीं आई। उम्मीद है शायद अब उनकी बात कुछ ना कुछ पल्ले पड़ जाए, कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला थे, जो कंट्रोवर्सी थे, वो तो खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी
एशिया कप का जो ऑफिशियली शेड्यूल है उसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। श्रीलंका के चूंकि 3 जो वेन्यूज थे उनको कंसीडर किया जा रहा था, उनको डिसाइड किया था एशिया कप के वेन्यूज के लिए, जिसमें कोलंबो, पालीकेले और दम्बुला, ये 3 स्टेडियम ऐसे थे जहां पर एशिया कप के जो 9 मैचेस थे, जो इवेंट का लास्ट पार्ट था, वो खेला जाना था, इंक्लूडेड फाइनल भी। और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था वो कोलंबो में जो है वो शेड्यूल किया जा रहा था। लेकिन अब वहां पर एक ट्विस्ट ये आ चुका है कि जिस टाइम पीरियड में एशिया कप के उन मैचेस को खेलना है वहां पर श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका के उन इलाकों में तो मानसून बारिशें शुरू हो रही हैं और इतनी शदीद किस्म की वो बारिशें हैं, इतना शदीद वो बारिश का सिलसिला होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसका वहां पर करवाना जो है वो इम्पॉसिबल हो चुका है। उनका मुमकिन ही नहीं है कि कोलंबो के स्टेडियम के ऊपर वो मैचेस करवाए जाएं। तो यही रीजन है, क्योंकि एशिया कप जो है उसका शेड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान और नेपाल, उन उन क्रिकेट बोर्ड्स को एशिया कप का शेड्यूल भेज भी दिया गया है। लेकिन अभी तक जो अब मानसून की बारिशों की खबरें आ रही हैं उसको लेकर जो ये चीज है उसको अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जा रहा, और अब उन वेन्यूज को चेंज करने के ऊपर गौर फक्र किया जा रहा है। और कोलंबो में ये भी हो सकता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच वहां से रिमूव किया जाए, बल्कि तमाम जो मैचेस हैं जो भी कोलंबो के स्टेडियम में शेड्यूल किए गए थे उन तमाम को खत्म कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई एक आध छोटा मोटा को मैच किसी छोटी टीम का वहां पर रख दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसको वहां से शिफ्ट करके या तो पाली किले में कर दिया जाएगा या फिर दम्बुला में रख दिया जाएगा। लेकिन जो मानसून का जो बारिशी सिलसिला है, बारिश का सिलसिला है, वो तमाम के तमाम उस इवेंट को जो है वो डिस्टर्ब करने वाला है। पहला जो हिस्सा होगा, जो 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, चूंकि 31 अगस्त से स्टार्ट होकर 17 सितंबर तक ये इवेंट जो है वो जारी रहेगा। लेकिन इन दिनों में पाकिस्तान का जो मौसम है वो तो कदरे बेहतर होगा, लेकिन जो श्रीलंका के अंदर जो हालात होंगे वो वहां पर शदीद मूसलाधार बारिशें हैं, मानसून का सिलसिला है, मानसून का सिलसिला काफी जो है वो शदीद किस्म की बारिशों का होता है। तो इस वजह से तमाम इवेंट जो है वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। और यही रीजन है कि जब बांग्लादेश को ये पेशकश की गई थी कि बकिया जो इवेंट का हिस्सा है बांग्लादेश, आप होस्ट कर लें, बांग्लादेश में बकिया 9 मैचेस हो जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश ने मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि इन दिनों में अगस्त के एंड में और सितंबर के मिड तक जो है वहां पर काफी ज्यादा बारिशें रहती हैं, जिसकी वजह से वहां पर मैच जो है वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। और अब जो एशिया कप का जो शेड्यूल है, जो श्रीलंका में वेन्यूज डिसाइड किए गए हैं, वहां पर जो नजर ये आ रही है चीज कि एशिया कप जो है उसका जो दूसरा हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब रहेगा। और बारिशों की वजह से जो 50 ओवर का फॉर्मेट है वो ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन 20-25 ओवर तक महदूद होकर चलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया को ही होगा, क्योंकि इस एशिया कप को जो है वो तमाम की तमाम टीमें, क्योंकि वर्ल्ड कप की क्वालिफाइड टीमें हैं, वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के तौर पर देख रही थी कि इससे वर्ल्ड कप की हमें तैयारी मिल सके, क्योंकि 50 ओवर का फॉर्मेट है वर्ल्ड कप के अंदर, 50 ओवर का ही फॉर्मेट है एशिया कप के अंदर, तो उनको वर्ल्ड कप की तैयारी का अच्छा मौका मिल सकता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भी इंडिया का ही होगा। वो इस तरह के इंडिया के इस वक्त सबसे ज्यादा प्लेयर जो है वो इंजर्ड हैं और इंजरी से वापस भी आ रहे हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह है, वो अगस्त के अंदर T20 फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। उनको एशिया कप के अंदर 50 ओवर का फॉर्मेट मिलेगा, यहाँ पर उनको उनका ये पता चलेगा कि वो कितने इंजरी से वापस आए हैं और किस हद तक वो फिट हो चुके हैं। आया कि वो 10 ओवर एक मैच के अंदर फेंक सकते हैं गर्मी के मौसम में या नहीं। इसके अलावा KL राहुल उनके इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर उनके इंजर्ड है, वो इंजरी से वापस आएंगे। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो इंडिया के हक में ही ज्यादा बेहतर थी। अगर कोई यूएई को ही वो डिसाइड कर लेते कि यूएई के अंदर न्यूट्रल वेन्यू बना लेते एशिया कप का, तो वहां पर इंडिया को ही प्रिपरेशन का ज्यादा मौका मिलता और इंडिया का ही वहां पर ज्यादा फायदा होना था। लेकिन उनके जहनों में सिर्फ एक ही चीज गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान की बात नहीं माननी, और इसी बुग़्ज़ में, इसी अनाद में, इसी दुश्मनी में, इसी मुखालफत में उन्होंने अपनी ही टीम का, अपनी ही क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क कर लेना है। और जो उनकी वर्ल्ड कप की तैयारी थी, चूंकि उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर खेलनी है, उसका भी सत्यानाश हो जाना है। और चंद ही दिनों बाद जब एशिया कप का जो शेड्यूल है वो सामने आएगा और मानसून का सिलसिला भी जो है वो सामने आना शुरू होगा, तो उसके बाद वही इंडियन मीडिया जो इस वक्त बीसीसीआई को दाद दे रहा है वो गालियां सुनाना शुरू हो जाएगा, उसके मुंह पर तमाचे मारना शुरू हो जाएगा कि आपने ये क्या हरकत की है। पाकिस्तान आपको बोल भी रहा था कि यूएई के अंदर आप रख दे, चूंकि यूएई ने भी ये उनको ऑफर पेश की थी कि आप जो वक्त है वो थोड़ा सा मजीद 2-3 घंटे आगे कर लें, चूंकि शाम के वक्त यूएई की जो गर्मी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और मौसम जो है वो कदरे बेहतर और खुशगवार हो जाता है, वहां पर हवा चलती है, समुद्री इलाका है। तो इस वजह से फिर जो इंडियन मीडिया है वो बीसीसीआई के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद करता हुआ नजर आएगा।
तो दिस इज इट फ्रॉम इन दिस एपिसोड। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।